लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश में एक भर्ती परीक्षा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही और वो भर्ती परीक्षा थी एसआई भर्ती परीक्षा। देखिए, जब बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसआईटी का गठन किया, तो एसआईटी की रडार पर पहली परीक्षा आई थी एसआई भर्ती। इस एसआई भर्ती की अगर बात की जाए तो अब तक पेपर लीक मामले में करीब 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आए दिन एसओजी की ओर से कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी इस परीक्षा के रद्द नहीं होने के चलते प्रदेश के लाखों युवाओं में भारी आक्रोश है। लगातार युवा सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि वह इस भर्ती परीक्षा को रद्द की जाए, सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि जैसे जैसे देरी हो रही है वैसे वैसे युवा अभ्यर्थियों की आस भी टूट रही है। ऐसे में आज एजुकेशन नगरी आपको बताएगा कि वो 8 बिंदु जिसके चलते ये परीक्षा रद्द क्यों हो, क्योंकि लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। एसओजी द्वारा गिरफ्तारियां की जा रही है, लेकिन अभी तक भी इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसे कई बड़े नाम हैं जिसके चलते इस परीक्षा को रद्द करने में कहीं ना कहीं सरकार संकोच कर रही है? तो आइए इन 8 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आरपीएससी की ओर से ये परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को कराई गई थी। पहले दिन परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई थी। इस दौरान जो पुलिस ने बीकानेर के मुरलीधर व्यास कॉलोनी से पेपर लीक के सरगना दिनेश बेनीवाल सहित 6 लोगों को पकड़ा था। बीकानेर पुलिस की जो थी, उसने दिसंबर 2021 में कोर्ट में पेश चार्जशीट में बताया कि इनको पेपर राजाराम, विकास बिश्नोई, नरेंद्र खीचड़ व दिनेश सिंह चौहान ने दिया था। दिनेश ने जो पेपर है वह 15 लाख रुपए में बेचा था। पेपर बीकानेर के श्री राम सहाय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव दिनेश सिंह चौहान ने चुराकर परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर राजा राम को दिया था। तो जो इस परीक्षा के पेपर लीक की पटकथा थी वह बीकानेर से लिखी गई थी। अब आपको इसका दूसरा कारण हम बताते हैं जिसके तार जुड़े हुए हैं पाली से। पेपर के साथ पकड़ा अभ्यर्थी बीकानेर में चल रही इस कार्रवाई के दौरान ही एक अभ्यर्थी पाली में पकड़ा गया था। 13 सितंबर को ही पहली पारी में परीक्षार्थी राजेश बेनीवाल को सेंटर प्रभारी ने पकड़ा था। तलाशी में उसके पास मोबाइल मिला जिसमें पेपर के साथ ही प्रश्नों के क्रम से उत्तर भी मिले थे। उसके मोबाइल में एक नंबर एग्जाम मास्टर से भी सेव था जिसे उसे पेपर मिला था। पुलिस ने परीक्षा केंद्र संचालक की सूचना के बाद बेनीवाल के सहयोगी नरेंद्र खीचड़ को पकड़ा था, जो बाहर एसयूवी कार में बैठा था और अन्य अभ्यर्थियों को पेपर हल करा रहा था। अब बात कर लेते हैं जगदीश बिश्नोई के कनेक्शन की। देखिए, जगदीश बिश्नोई की गिरफ्तारी से ये पूरा मामले का खुलासा हुआ था। एसओजी ने पिछले दिनों पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। जगदीश बिश्नोई पिछले 15 साल से दर्जनों भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक में मुख्य भूमिका निभा चुका है। एसओजी को पूछताछ में जगदीश बिश्नोई ने एसओजी को पूरा घटनाक्रम बता दिया। उससे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर कैसे लीक किया था, जगदीश की ओर से पूरी जानकारी देने के बाद पुलिस ने एक और स्कूल संचालक सहित पेपर लीक गैंग के सदस्यों को 14 चयनित सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था। एसओजी की अगर माने तो लीक किया गया पेपर सॉल्व करने में सैकड़ों परीक्षार्थियों को पढ़ा दिया गया था। 3 बिंदुओं की यहां हमने बात कर ली है। अब कनेक्शन जोड़ते हैं जयपुर से। देखिए, जयपुर की एक निजी स्कूल से ये पेपर लीक किया गया था। जगदीश बिश्नोई ने पूछताछ में एसओजी को बताया कि उसने जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांति नगर से पेपर लीक किया था। इसके एवज में स्कूल संचालक राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए दिए थे। पेपर लीक करने के लिए यूनिक सिंह उर्फ पंकज चौधरी को स्कूल के ऑफिस में पेपर आने से पहले ही छिपा दिया था। लिखित परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर को हुई थी। 13 तारीख को पेपर देने से पहले पहुंचे ऐसे आउट किए जा सके, जबकि 14 और 15 सितंबर को दोपहर की दोनों पारियों में हुए पेपर जो थे उनको भी लीक किया गया था। आपको बता दें कि ऑफिस में छिपे यूनिक ने पेपर के बंडल को चाकू से काटा और मोबाइल से फोटो खींचकर जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। बाद में जगदीश बिश्नोई ने अपनी गैंग के जरिए कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही इस पेपर को सॉल्व करा दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक में अब 5वीं कड़ी को जोड़ते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में टॉपर सहित 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां एसओजी के द्वारा कर ली गई हैं।
साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के टॉपर नरेश खिलेरी भी परीक्षा से पहले सॉल्व पेपर पढ़ चुका था। ऐसे कई अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी एसओजी को मिली थी। इसके बाद एसओजी ने ट्रेनिंग कर रहे 32 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 युवतियां भी शामिल है। पेपर लीक की वजह से थानेदार बने अभ्यर्थियों के कुछ ऐसे ही जिन्हें हिंदी के सामान्य शब्द भी नहीं लिखने आते हैं। एसओजी ने बड़े स्तर पर पेपर लीक होने की बात मानी है और एफआईआर भी दर्ज की है। ऐसे में राजस्थान अब जल्द से जल्द इस परीक्षा पर कोई फैसला ले। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पेपर लीक के मामलों के जांच के आदेश के बाद एसआईटी ने जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है उस मामले का खुलासा किया था। एसओजी के एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लीक माना है। मामले में एसओजी माफियाओं और 75 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सलाखों के पीछे भेज चुका है, लेकिन अभी तक भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते युवाओं में खासा आक्रोश है। अब इस मामले की 7वीं कड़ी को जोड़ते हैं। देखिए, प्रदेश सरकार में इस समय मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस फर्जीवाड़े का खुलासा कई बार कर चुके हैं। एसओजी के वे चक्कर काट चुके हैं तो धरना भी दे चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा खुद ये बात कह चुके हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में करीब 440 अभ्यर्थियों का चयन फर्जीवाड़े से हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को कई सबूत भी दिए थे, तो सरकार अब तक क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने में विलंब कर रही है। अब आपको बताते हैं यूनिक भांबू। यूनिक भांबू का जो कनेक्शन है कई जो भर्ती परीक्षाएं थी उनमें देखने को मिला है। इसमें वनपाल, वन रक्षक भर्ती है, विद्युत विभाग की भर्ती है। ऐसे में यूनिक भांबू के कनेक्शन से कई अन्य भर्तियों पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पेपर लीक मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन करते हुए एसआई भर्ती को बड़े स्तर पर इसका खुलासा तो किया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द कब होगी, क्योंकि ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर युवा आवाज उठा रहे हैं कि यदि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया तो वो वोट की चोट करेंगे। इसके साथ ही इन युवाओं में अब आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।